हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड वनस्पति के अंतर्गत नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को देखा था, साथ ही हमने भारत के वन अधिनियमों को भी जाना था। आज हम इस लेक्चर में उत्तराखंड में पाई जाने वाली वनस्पतियों को जानेंगे या फिर कवर करेंगे। तो उत्तराखंड में वनस्पति को जो ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहला हम बात करेंगे फॉरेस्ट टाइप की या फिर वनस्पति के प्रकार। उसके बाद उसका सब टाइप देखेंगे, उप प्रकार। उसके बाद उसकी ऊंचाई देखेंगे और कौन कौन सी वनस्पति ऊंचाई के आधार पर पाई जाती है उनको हम यहां पर जानेंगे। तो वनस्पति प्रकार के अंतर्गत सबसे पहली वनस्पति जो है वो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर मैं कहूं उपोष्ण वन। इसके जो सब टाइप हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है वो है सवाना वनस्पति या सवाना वनस्पति। जिसके अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन आते हैं। और दूसरा प्रकार है उपोष्ण पर्णपाती वन। और तीसरा जो टाइप है वो है निम्न ऊंचाई वाले वन या फिर निम्न ऊंचाई वाले पर्वतीय वन। और इस सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या उपोष्ण वन की जो ऊंचाई है वो 250 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। इसमें सवाना वनस्पति या चौड़ी पत्ती वाले वन जो हैं वो 250 मीटर से कम की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। 250 मीटर से कम की ऊंचाई पर। और जो उपोष्ण वनस्पति हैं वो हमें 250 से 500 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिल जाते हैं। और निम्न ऊंचाई वाले पर्वतीय वन 500 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो सवाना वनस्पति या चौड़ी पत्ती वाले वन जो 250 मीटर से कम की ऊंचाई पर पाए जाते हैं उसमें जो मुख्यतः वनस्पति पाई जाती है वो है लंबी घासें और मिश्रित प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले वन इसमें पाए जाते हैं। मिश्रित वन पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन या मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उसके अंतर्गत हमें साल, खैर, शीशम,
बांस, यूकेलिप्टस, साल, खैर, सागौन, आदि वन हमें देखने को मिलते हैं। और निम्न पर्वतीय वन, निम्न ऊंचाई वाले जो पर्वतीय वन है उसमें हमें मिश्रित चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां और झाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। मिश्रित चौड़ी पत्ती मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन और झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं इसके एरिया की, तो जो हमारा सवाना वनस्पति है या मिश्रित घासें और चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन हैं, उस पे अगर हम स्थान की बात करें तो जो 250 मीटर से कम का एरिया आता है हमारा, वो है उधम सिंह नगर और प्लेन एरिया। इसके बाद जो उपोष्ण पर्वतीय वन है या साल, खैर, शीशम, बांस, ये जो हमें वन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं भाबर एवं दून वैली के पाद प्रदेश में या दून वैली और भाबर के फुट हिल जोन में हमें ये वन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो मिश्रित चौड़ी पत्ती वाली झाड़ियां हैं, इस प्रकार के जो वन हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं मिडिल और लोअर स्लोप ऑफ शिवालिक और लो लाइन वैली में। लोअर स्लोप ऑफ शिवालिक एरिया। शिवालिक एरिया का जो सबसे नीचे का भाग है उसमें हमें इस प्रकार के वन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो वनस्पति प्रकार में अगला प्रकार आता है वो है हमारा समशीतोष्ण वन या फिर मैं कहूँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समशीतोष्ण वन, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1000 से 2000 मीटर के मध्य। 1000 से 2000 मीटर के मध्य में समशीतोष्ण वनों की कैटेगरी में वनों को रखा गया है। और इसके जो उप प्रकार हैं या सब टाइप हैं वो हैं उष्ण समशीतोष्ण वन, और दूसरा जो प्रकार है वो है समशीतोष्ण और तीसरा जो प्रकार है वो है शीत शीतोष्ण। शीत समशीतोष्ण वन, और इसकी जो ऊंचाई पे अगर बांटा गया है इसको, जो वो बांटा है 1000 से 1300 मीटर, और इसको बांटा है 1300 से 1800 मीटर, और ये है 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक इस वनस्पति को रखा गया है। अब इसमें जो वन पाए जाते हैं वो है समशीतोष्ण वन में, इसमें
पर्वतीय साल, चीड़ आदि वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। समशीतोष्ण वन के अंतर्गत चीड़ पाइन और शीतशीतोष्ण वन के अंतर्गत बाज हमें देखने को मिलता है। बाज की हमें प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं और इसी के साथ 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई में हमें बुराश भी पाया जाता है। 2000 मीटर की ऊंचाई तक में बुराश भी पाया जाता है और बुराश कहीं पर हाई एल्टीट्यूड में भी हमें देखने को मिल जाता है, आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद जो इसका एरिया है, एरिया की अगर बात करें तो पर्वतीय साल और या फिर समशीतोष्ण वन में जो वन के जो वृक्ष हैं उसका जो एरिया है वो है हाई रीजन ऑफ शिवालिक एरिया। शिवालिक एरिया का हाई रीजन ऑफ शिवालिक एरिया। और चीड़ पाइन जो हमें देखने को मिल जाता है वो मिलता है लेसर हिमालय के इसके बाद जो शीत समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लेसर हिमालय और मिड स्लोप एरिया में, लेसर हिमालय के ही मिड स्लोप एरिया में। मिड स्लोप एरिया में तो इतना आपको समझ में आ गया। दो प्रकार की वनस्पति यहाँ पर, सबसे पहली उप उष्ण वन जो 250 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है या उसको 250 से 1000 मीटर की ऊंचाई की कैटेगरी में रखा गया है और इसका जो सब टाइप है वो है सवाना वनस्पति या चौड़ी पत्ती वाली मिश्रित वन। दूसरा है उपोष्ण पर्णपाती वन और तीसरा जो इसका सब टाइप है वो है निम्न ऊंचाई वाले पर्वतीय वन। ऊंचाई के आधार पर इसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को रखा गया है। जो 250 मीटर से कम की ऊंचाई में हमें वनस्पति देखने को मिलती हैं वो है मिश्रित घासें और चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित प्रकार के वन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही 250 से 500 मीटर की ऊंचाई पर जो हमें देखने को मिलता है साल, खैर, शीशम, बांस, यूकेलिप्टस, सागौन और इसी के साथ हमें यहाँ आदि वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले वन और झाड़ियां हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ इनको स्थान के आधार पर भी बांटा गया है कि जो हमें 250 मीटर से कम की ऊंचाई पर कौन सा क्षेत्र आता है वो आता है उधम सिंह नगर और प्लेन एरिया का क्षेत्र, जहां पर हमें इस प्रकार के वनस्पति या फॉरेस्ट टाइप देखने को मिल जाता है। और 250 से 500 मीटर की ऊंचाई पर भाबर और दून वैली का फुट हिल जोन आता है जिसमें हमें साल, खैर, शीशम आदि जैसी वनस्पति देखने को मिलती है या इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही लोअर स्लोप ऑफ शिवालिक एरिया 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर इसमें मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और साल भी कहीं कहीं पर होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या समशीतोष्ण वन। उसका भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, 3 सब टाइप है। पहला है उपोष्ण समशीतोष्ण 1000 से 1300 मीटर, ठीक है, जिसमें पर्वतीय साल और चीड़ पाया जाता है। और एरिया कौन सा आता है उसमें हाई रीजन ऑफ शिवालिक एरिया आता है, हाई रीजन ऑफ शिवालिक एरिया। इसके बाद 1300 से 1800 मीटर की ऊंचाई में चीड़ पाइन हमें देखने को मिलता है और उसका जो एरिया है वो है लेसर हिमालय और ड्राई स्लोप, लेसर हिमालय का शुष्क घाटी का क्षेत्र। 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई में हमें बाज के वृक्ष देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में बाज के 5 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मोरू भी है, बाज है, हरा या भूरा बाज आदि, वो आगे मैं आपको बताऊंगा।
और इसका जो एरिया आता है वो है लेसर हिमालय और मिड स्लोप एरिया। इसके बाद तो उत्तराखंड वनस्पति के अंतर्गत तीसरा जो वनस्पति का प्रकार है सब अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर उप अल्पाइन वन। इसके अंतर्गत इसको दो सब टाइपों में बांटा गया है। जो पहला सब टाइप है वो है उप अल्पाइन वन मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और दूसरा जो प्रकार है उप अल्पाइन वन कोनीफर कोणधारी। कोणधारी वन या कोनीफर फॉरेस्ट। तो दो सब टाइप हैं, एक है मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरा है कोनीफर फॉरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है ये पाया जाता है 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। जो हमारा उप अल्पाइन वन पर्णपाती वन है ये 2000 से 2500 मीटर तक और 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई में कोणधारी वनों के प्रकार को रखा गया है। अब वनस्पति की अगर बात करें तो उप अल्पाइन में मोरू, ब्लू पाइन, सिल्वर फर, मोरू जो है हमारी बाज की ही एक वैरायटी है। और कोणधारी में हमारे जो पाया जाता है वो पाया जाता है खरसू, ब्लू पाइन, बुरास भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और जूनिफर। और पर्णपाती वन में हमें देवदार। और स्थान की अगर बात करें तो उप अल्पाइन या मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है लोअर स्लोप ऑफ ग्रेट हिमालय और लेसर लोअर वैली में, ग्रेट हिमालय की लोअर वैली में। और कोणधारी वन या कोनीफर फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में। इसके बाद 3500 मीटर पर ही ट्री लाइन या वृक्ष रेखा आती है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर ट्री लाइन या वृक्ष रेखा आती है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वृक्ष रेखा 3500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई के बाद जो फॉरेस्ट वन है वन नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम संख्या में
कुछ बुरास, जैसे बुरास कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है, या फिर जूनिफर भी हमें देखने को मिल जाता है इस 3500 मीटर की ऊंचाई के बाद। उसके अलावा 3500 मीटर की ऊंचाई के बाद जो हमें वनस्पति देखने को मिलती हैं वो वनस्पति हैं लंबी घासें या छोटी छोटी घासें और झाड़ियाँ, और साथ ही औषधि पौधे 3500 मीटर की ऊंचाई के बाद हमें देखने को मिलते हैं, या फिर 3500 मीटर की ऊंचाई के बाद पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था बुग्याल या पयार किसे कहते हैं। तो 3500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो छोटी छोटी घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो इसके बाद जो इसका चौथा टाइप है वो है अल्पाइन वन। अल्पाइन फॉरेस्ट, इसको 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर तक रखा गया है। 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक इसे रखा गया है। और इसका जो सब टाइप है वो है अल्पाइन चारागाह। यहाँ पर छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं, तो इसका जो सब टाइप रखा है वो है अल्पाइन चारागाह। ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इसमें जो वनस्पति होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, घासें, फूल, औषधि पौधे आदि छोटी छोटी घासें, ये सारी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये इसका एरिया की अगर बात करें तो एरिया कौन सा आता है, ग्रेट हिमालय का हाई रीजन स्लोप। इसके बाद जो अगला टाइप है पांचवा, वो है ट्रांस फॉरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है इसकी 4500 मीटर से अधिक, अबव 4500 मीटर। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मिक्स सब अल्पाइन मिक्स सब अल्पाइन वनस्पति इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये था उत्तराखंड वनस्पति के 5 प्रकार, जिनके प्रकार के साथ साथ उसके सब टाइप और साथ ही हमने ऊंचाई को भी देखा। ये जो प्रकार हैं ऊंचाई के आधार पर ही 5 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर हैं। और कौन कौन सी वनस्पति किस ऊंचाई में पाई जाती है ये मैंने यहाँ आपको बताया, और साथ ही कौन सा एरिया आता है जिस एरिया में वनस्पति पाई जाती है। तो उसके बाद वृक्ष रेखा, 3500 मीटर की ऊंचाई में वृक्ष रेखा होती है। इसके बाद वृक्ष रेखा के बाद अल्पाइन चारागाह, जहाँ घासें, फूल या औषधि पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय है हमारा, उसमें जो स्पेसीज पाई जाती है या जो वनस्पति पाई जाती है वो मिक्स सब अल्पाइन स्पेसीज ही पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।